आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक बार फिर कबीर बीजक से आपको रामायणी संख्या 19 यानी कि 19 को गाकर सुनाऊंगा। इसके साथ ही इसकी साखी जो दी है उसको गाकर सुनाऊंगा और उसके पश्चात इसके भावार्थ को देखेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस रामायणी संख्या 19 को। बिना समय गंवाए आपको विनती करता हूं कि इसके अंत तक बने रहिए। दोस्तों, यह छोटी सी रामायणी है और अगर इसके साथ रामायणी संख्या 20 को भी ले लेते हैं तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 मिनट का 8 मिनट का टाइम समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों 7-8 मिनट में ही यह वृत्तांत पूरा हो जाएगा। तो आपसे विनती है कि यह 7-8 मिनट मुझे अपने बहुमूल्य समय से देने का कष्ट करें। तो आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। अनहद अनुभव की कर आशा, यह विपरीत देख तमाशा। अनहद अनुभव की कर आशा, यह विपरीत देख तमाशा। यह तमाशा देखो भाई, जहवां शून्य तहां चल जाए। यह तमाशा देखो भाई, जहवां शून्य तहां चल जाए। शून्य ही बाछा, शून्य ही गयऊ, हाथा छोड़ बे हाथा भयऊ। शून्य ही बाछा, शून्य ही गयऊ, हाथा छोड़ बे हाथा भयऊ। संशय सावज सब संसारा, काल अहेरी सांझ सकारा। संशय सावज सब संसारा, काल अहेरी सांझ सकारा। दोस्तों, अब इस रामायणी का भावार्थ देखते हैं। अनहद अनुभव की करे आशा, यह विपरीत ही देख तमाशा। अर्थात चेतन मानव, जो जागा हुआ मानव, अंधविश्वास में पड़कर नाशवान अनहद नाद का अनुभव होने पर मुक्ति की आशा कर लेते हैं, पर यह तो एक विपरीत बात है। यह तो तमाशा दिखाने वाले के तमाशे को ही सच मान लेने जैसा है। यह तमाशा देखो भाई, जहवां शून्य तहां चले जाए। अर्थात हे भाइयों, इस भ्रमलीला का तमाशा देखो। अनहद नाद के अभ्यासी लोग मोक्ष पाने की आशा तो करते हैं, परंतु मरणोपरांत शून्य में चले जाते हैं। शून्य ही बाछा, शून्य ही गयऊ, हाथा छोड़ बे हाथा भयऊ। अर्थात जो शून्य की कामना करते हैं वे शून्य में ही चले जाते हैं। मानव तन पाकर हाथ में आया हुआ मुक्ति मार्ग भ्रमित भक्ति की आसक्ति के कारण बेहाथ हो जाता है, हाथ से निकल जाता है, अर्थात छूट जाता है। संशय सावज सब संसारा, काल अहेरी सांझ सकारा। अर्थात संशय ग्रसित संसारी जीवों को काल पुरुष शिकारी बनकर सुबह शाम अपना आहार बना लेता है। इसके पश्चात दोस्तों साखी आती है। सुमिरन करहु राम का, काल गहे हैं केस। सुमिरन करहु राम का, काल गहे हैं केस। ना जानो कब बीमार हैं, क्या घर क्या परदेस। ना जानो कब मार हैं,
क्या घर क्या परदेस। कबीर साहब का कहना है कि हे भाइयों, निरालंब सतपुरुष परमात्मा राम के निज नाम का सुमिरन भजन किया करो। काल यानी कि मृत्यु ने तुम्हारे सिर पर बालों को पकड़ रखा है, पता नहीं वह किस समय और कहाँ, घर में या परदेश में तुम्हें मार डालेगा। दोस्तों, यह है रामायणी संख्या 19। अब रामायणी संख्या 20 पर आते हैं। इसका पहले गायन करूंगा, उसके पश्चात आपको इसके भावार्थ के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, आइए इसका गायन शुरू करते हैं। अब कहूँ राम नाम अविनाशी, हरि छोड़ जियरा कतहु न जासी। अब कहो राम नाम अविनाशी, हरि छोड़ जियरा कतहु न जासी। जहाँ जाहु तहाँ होहु पतंगा, अब जनि जरहु सुमझ विष संगा। जहाँ जाहु तहाँ होहु पतंगा, अब जनि जरहु समझ विष संगा। राम नाम लौलाय सुलीन्हा, भृंगी कीट समुझ मन दीन्हा। राम नाम लो लायस लीन्हा, भृंगी कीट समुझ मन दीन्हा। भव अस गरुआ दुख के भारी, करो जिय यतन जो देख विचारी। भव अस गरुआ दुख के भारी, करो जिय यतन जो देख विचारी। मन की बात है लहर विकारा, ते नहीं सूझे वार न पारा। मन की बात है लहर विकारा, ते नहीं सूझे वार न पारा। अब कहु राम नाम अविनाशी, हरि छोड़ जियरा कतहु न जासी। अविनाशी कहते हैं उस विनाश न होने वाले, यानी कि एक ही वो परमपिता परमात्मा है। जियरा यानी कि जीव, लव मैंने प्रेम, ज्योति, लायसु यानी कि लगाना, भव मैंने भवसागर, गरुआ मैंने भारी और कठोर, यतन मैंने कोशिश, वार पार इस पार से उस पार, वोहित यानी कि नाव, अर्थात इसकी पहली पंक्ति। अब कहु राम नाम अविनाशी, हरि छोड़ जियरा कतहु न जासी। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि अब अविनाशी राम यानी कि वो सत्य पुरुष परमपिता परमात्मा अकाल पुरुष का नाम भजन किया करो। भवसागर दुख को हरण करने वाले श्री हरि सत्य पुरुष परमात्मा को छोड़कर कहीं मत जाओ। उन्हीं के नाम भजन में अपने को, अपने मन को लगाओ। जहाँ जाहु तहाँ हो पतंगा, अब जन जरहु समुझ विष संगा। उस सत्य पुरुष परम पिता परमात्मा को छोड़कर हर जगह यम का जाल फैला हुआ है। अतः इन्हें छोड़कर जहाँ कहीं भी ध्यान लगाओगे, वहाँ किसी न किसी तरह ज्योति निरंजन की ज्वाला में पतंगे की तरह जलकर मरना होगा। अतः उसे उस विष को समझकर, अतः उसको विष समझो, उसके संगत में मत चलो, उसकी संग में मत जलो। राम नाम लो लायस लीन्हा, भृंगी कीट समुझ मन दीन्हा। अर्थात उस अविनाशी राम सत्य पुरुष परमात्मा के नाम भजन में लौ लगाने से वे
उस सद्गुरु, उस सद्भक्त को अपनाकर अपने पास सतलोक में ले जाते हैं। जिस प्रकार भृंगी कीट को पकड़कर अपने विवर बिल में ले जाता है और अपनी संगति से उसे अपने समान बना लेता है। भव अस गरुआ दुख के भारी, कर जिय यतन जो देख बिचारी। अर्थात संसार के आवागमन का दुख ऐसा भयंकर होता है कि उसमें जन्म से मरण तक पीड़ा ही पीड़ा होती है। अतएव ये संसार के लोगों इस आवागमन दुख को समझकर कुछ विचार करिए और इस दुख से छूटने का प्रयत्न करो। सांसारिक प्रेम को त्याग कर मुक्ति का मार्ग अपनाओ। मन की बात है लहर विकारा, ते नहीं सूझे वार ना पारा। अर्थात मनमुखी जीवों के मन में विकारों की लहरें उठती रहती हैं, अतः उन्हें भवसागर का आर पार कुछ नहीं सूझता है। दोस्तों, इसके पश्चात साखी आती है 2 लाइनों की। इच्छा के भव सागरे वो हित राम आधार, कहें कबीर हरि शरण गहु गोखुर बछ विस्तार। इच्छा के भव सागरे वो हित राम आधार, कहें कबीर हरि शरण गहु गोखुर बछ विस्तार। अर्थात जीव अपने मन की इच्छा पूर्ति के कारण विभिन्न देह धारण करता हुआ भवसागर में रहता है। भवसागर पार होने के लिए उस परमपिता परमात्मा के निज नाम का सुमिरन भजन ही जहाज है, जिसके द्वारा भवसागर को पार करना संभव है। सतगुरु कबीर साहब जी फरमाते हैं कि सत्य पुरुष, अकाल पुरुष, परमपिता परमात्मा दुख को हरण करने वाले हरि हैं, उनकी शरण में जाओ, सद्भक्ति करो, तब यह विस्तृत भवसागर तेरे लिए बछड़े के खुर के समान छोटा हो जाएगा, जिसे पार करना सहज हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ दोनों रमैनी और उसके साथ साखियों का अर्थ मैंने आपको गाकर सुना दिया। रमैनी संख्या 19 और रमैनी संख्या 20 यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो, इसको लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजिए। कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय अवश्य दीजिए। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो इसी तरह के भक्ति वृत्तांत सूक्ष्म आपको मिलते रहेंगे। जय सद्गुरु कबीर साहब की जय। जय परमपिता परमात्मा सत्य पुरुष अकाल पुरुष की जय।